जर्मनी का, आपको बेल्जियम का और साथ में फ्रांस का। तो यहाँ से इन जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं लक्समबर्ग में? यस, ऑफ कोर्स देयर इज जॉब अपॉर्चुनिटी हियर। You should be good in the language. मास्टर्स मेरी ख़त्म हो गई। हेलो गाइस, मैं वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री लक्समबर्ग में आया हुआ हूँ, बट ये यूरोप के 7th स्मॉलेस्ट कंट्री में से एक है। तो मुझे मेरे कई दोस्तों ने पूछा कि लक्समबर्ग इतना रिचेस्ट कंट्री होने के बाद भी पॉवर्टी यहाँ पर कैसे? तो यस, यहाँ पर क्योंकि एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से है। अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो रूम रेंट तकरीबन 1500 यूरो से लेकर के 2000 यूरो तक चला जाता है। इट मीन्स कि तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए रूम रेंट यहाँ पर आपको छोटे से अपार्टमेंट के लिए पे करना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस भी हाई है उसी तरीके से, जितना आप कमाते हो उतना पैसे चले भी जाते हैं आपके, तो सेविंग बहुत कम हो पाती है यहाँ पर। ट्रेन का वॉशरूम आप देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, फर्श भी बिल्कुल सूखा हुआ। लक्समबर्ग में तकरीबन 4 या 5 लैंग्वेज बोली जाती है, मोर देन 4 or 5 लैंग्वेजेस, एंड दे मोस्टली स्पीक जर्मन, फ्रेंच, लक्समबर्गिश एंड समटाइम स्पेनिश एज वेल। अगर कोई इंडिया से ये सोच रहा है कि मैं तुरंत यहाँ पर आके जॉब कर लूँगा, तो इट्स नॉट दैट ईजी, नॉट दैट सिंपल कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हो और आके आप ले लोगे, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर उतनी ज़्यादा चलती नहीं है। तो यहाँ पर चलती है लक्समबर्गिश या जर्मन। तो अगर आपको जॉब के पर्पज़ से देखना है तो आपको एटलीस्ट 3 और 2 लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, सो दैट कि आपका प्रोफाइल थोड़ा इन्हांस हो सके और आप इसमें जॉब लेने में ईजी हो जाए। वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में मैं आया हूँ, और अगर यहाँ पर ओल्ड एज की बात करें तो लोगों को जो 3 सिक्योरिटी, मेजर सिक्योरिटी है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को कौन कवर करेगा या ट्रांसपोर्टेशन को कौन कवर करेगा, और तीसरा जो है कि आपको पेंशन कौन देगा, जो बेसिक नीड्स है, रिक्वायरमेंट है। तो ये तीनों चीज़ यहाँ की गवर्नमेंट उसको अच्छे से फुलफ़िल करती है। आई मीन कि यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस वो फ्री है आपका, ट्रांसपोर्टेशन वो आपका फ्री है, और एक अच्छा खासा एक अमाउंट यहाँ पर आपको हेल्थ पेंशन के तौर पे दिया जाता है। तो लक्समबर्ग की टोटल पॉपुलेशन ओनली 6 to 7 लाख है, उसमें भी लेकिन 47% लोग फॉरेनर हैं। अप टू 80% जीडीपी जो आती है वो सर्विस से आती है, और इंडस्ट्री के 10% से हैं, एंड एग्रीकल्चर जो एक थोड़े बहुत है या नेग्लिजिबल आते हैं। तो 3 तरीके से यहाँ पे जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है। पहला कि सर्विस बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड, एंड द थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चरल बेस्ड। 20,000 people every single day they commute to come here to do their job। तो यहाँ पर क्योंकि ये बॉर्डर है, लक्समबर्ग बॉर्डर पड़ता है आपको जर्मनी का, आपको बेल्जियम का और साथ में फ्रांस का। तो यहाँ से इन तीनों कंट्री से मेजरली पीपल आते हैं और एम्प्लॉय आते हैं बेसिकली यहाँ पर जॉब करने के लिए। लक्समबर्ग अपने आप को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि उसकी सिटी में सिर्फ 50% पॉपुलेशन अकोमोडेट किए हुए हैं, सिर्फ 50% ऑफ द एरिया, एंड द 50% ऑफ द एरिया ऑफ दैट कंट्री इज टोटली फॉरेस्ट वन। जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आपको जॉब यहाँ पर लेने के लिए आपको 3 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आने चाहिए। लक्समबर्गिश आ जाए, और या फिर आपको जर्मन आ जाए, और या फ्रेंच यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है। और
लक्समबर्ग का जीडीपी पर पर्सन लगभग $1,30,000 से ज़्यादा है, जो दुनिया में टॉप लेवल पर है। जर्मनी से लक्समबर्ग आने में तकरीबन 45 मिनट्स का ये टाइम भी लगता है। एक हिस्टोरिकल बॉर्डर पे मोनूमेंट्स है लक्समबर्ग का, और यहाँ पे लोग आकर के बैठते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि चाइनीज़ टूरिस्ट बहुत आते हैं, ये एक अच्छा खासा अपना एक अमाउंट पे करते हैं टूरिज़म के लिए, और इनको शौक़ है बेसिकली कि वर्ल्ड में एक्सप्लोर करें सारी चीज़ों को। जर्मनी से लक्समबर्ग आने में ओनली 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है, जो ट्रेन से हमने कवर किया अभी। आप यूरोप की अगर रोड को देखेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में बिल्ड किया हुआ है, और हर एक चीज़ साइन का बड़ा ध्यान किया हुआ है कि साइकिल लेन इधर है, फुटपाथ पे ये है। तो ये साइकिल लेन पे, तो इनको पता है कि ये इनका लाइन है, और इनको अपने राइट्स के बारे में बड़ा नॉलेज होता है। यहाँ BMW भी टैक्सी में चलती है। फिर लोग पूछते हैं कि यहाँ पर सैलरी इतनी हाई क्यों है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सैलरी इतनी हाई क्यों है, क्योंकि ये फाइनेंशियल हब है। यहाँ पर IT हब है, फाइनेंशियल हब है, मोर देन 100 बैंक्स यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। आप अगर देखें तो यहाँ पे रोड बिल्कुल क्लीन है, और यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग है, एंड दे विल स्टॉप फॉर मी। ये एक सिविक सेंस है यहाँ पर कि आपको अपनी राइट्स पता होनी चाहिए कि आपको कब क्रॉस करना है, कब नहीं, सिग्नल देख करके। और जेब्रा क्रॉसिंग पे आप क्रॉस कर सकते हैं, दे विल वेट फॉर यू। यहाँ पर अगर हम GDP की बात करें तो $1,30,000 पर पर्सन है। इट मीन्स अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1,30,00,000 के आसपास बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर एट ऑलमोस्ट 20% पॉवर्टी लेवल भी है। तो ये नहीं है कि अगर रिचेस्ट कंट्री है, इट डजंट मीन कि यहाँ पर गरीबी नहीं है। यहाँ पर गरीबी भी है, बट ओनली 20%। और उसमें भी ये है कि कितने सारे लोग जो बाहर दूसरी कंट्री से आए हुए, वो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे, यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए हैं। टेस्ला टैक्सी पे है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइन ये बना हुआ है साइकिल चलने के लिए। तो इस पे हर कोई ये मेक श्योर करता है कि इसके इधर हमको फुटपाथ पे चलना है, ठीक है, ताकि उधर किसी को डिस्टर्ब ना हो। ये सिखाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं करता, डेवलपमेंट डिपेंड करता है एजुकेशन, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट पर। लक्समबर्ग एक एग्जांपल है, और बिहार के अंदर पोटेंशियल है, बिकॉज हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है वो, तो वहाँ से हम यूटिलाइज कर सकते हैं मैन पावर को। बट उसके लिए हमें हमारे गवर्नमेंट को इतना ईगर होना चाहिए कि उसको यूज़ कर सके। यहाँ पर बूढ़े लोगों के लिए पेंशन सिस्टम है यहाँ पर, तो बुढ़ापे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका क्या होगा। तो यस, तो यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट इसका इतना ख्याल रखती है कि आप जब बूढ़े होते हो तो आपको एक पेंशन देती है। आपको 3 बेसिक चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान को, वो है कि ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, और दूसरी चीज़ है कि आपके एक्सपेंसेस। तो वो सारी चीज़ें यहाँ की गवर्नमेंट खुद ही बेयर कर रही है। आपको ये जो बस दिख रही है, ये मर्सिडीज़ की लग्जरी बस है, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन सी, ओके, एंड दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ यहाँ पर फ्री है, आप जाएं, आप सिर्फ अपनी ये पोर्शे, इससे पोर्शे मिनी कूपर पोर्शे, तो आपको ऐसी ही कार यहाँ पे मिलेगी देखने को, क्योंकि भाई आप वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में हो। तो यहाँ पर आप देखें जो आ रही है मर्सिडीज़, फिर BMW, वो BMW किस में, टैक्सी में चल रही है।
यहाँ पे कार लगी हुई है, तो कौन सी कार है? BMW, मर्सिडीज़, ऑडी एंड अगेन BMW। तो इस तरीके से लोग बहुत रिच हैं यहाँ पर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये बिटवीन 5 to 6% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ पर लक्समबर्ग में इंडियन ग्रोसरी शॉप है, जहाँ हम लोग जितने इंडियंस हैं या एशियन लोग हैं जो स्पाइसेस पसंद करते हैं, और हमारे खाने के जो चीज़ें भी वो भी बहुत डिफरेंट है। हमें ये सब्ज़ी चाहिए होगा, टमाटर चाहिए होगा, है ना। तो इस चीज़ को लेने के लिए हम लोगों को कई बार लक्समबर्ग भी आना पड़ता है, जर्मनी से लगता है। फ्रेश चक्की आटा ये 10 किलो का है और एक का दाम 18 यूरो है, और अगर 2 लेते हैं देन इट विल बी 28 यूरो। तो ये भी इनका एक बिजनेस करने का तरीका है। तो 28 यूरो आई मीन कहीं ना कहीं ये 2800 से 2900 रुपये में आप 20 किलो आटा ले सकते हैं। आशीर्वाद आई थिंक इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। ये कंट्री इतना छोटा है, ये इनफैक्ट दिल्ली के जोग्राफिकल एरिया से भी छोटा है इसकी साइज़, लेकिन दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री पर से साइज़ 2586 स्क्वायर किलोमीटर है। शॉर्ट इंट्रो बताएं आप अपना। मैं ओमकार, गोवा से हुआ है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ SRH यूनिवर्सिटी पे। ओके, Yeah. कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? या ब्रो, आई केम जस्ट रिसेंटली 4 months बैक। हाँ, ओके। या तो व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट द जॉब मार्केट? व्हाट वुड यू से? जस्ट लर्न जर्मन। लर्न जर्मन। Yeah, and then come here and gain some experience from India as well. ओके, Yeah, it would be better. Currently, I would say B2 would be B2. enough. Yeah, B2 would be enough. बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू सो मच ब्रदर। Yeah, well. मेरा नाम आर्यमन है हाँ, 3 लोग और अभी मैं हाइडेलबर्ग में मास्टर्स मेरी ख़त्म हो गई। अभी 24 पास आउट हूँ मैं, और 24 पास आउट हूँ मैं अभी 2024 में हाइडेलबर्ग SRH हाइडेलबर्ग में से। और फिर अभी जॉब एप्लीकेशन चालू है। फॉर द टाइम बीइंग मेरे जो पार्ट टाइम जो मेरा एम्प्लॉयर था उन्होंने मुझे अभी थोड़ा वीज़ा दे दिया है, तो मैं उसमें लकी था। बट जर्मनी में आ रहे तो अभी तो फ़िलहाल बोलूँगा कि जर्मन सीख के आना, ऐसे ही मत आना। एटलीस्ट B2 तो करके आना, फिर आपको वर्किंग स्टूडेंट्स में सब में हेल्प होगा। सही है। ये यहाँ पर अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो तकरीबन 4000 यूरो से लेके 6000 यूरो के बीच में है पर मंथ। इट मींस इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन 4 लाख से 6 लाख रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं। बट आप इतने पैसे कमाते हो, बट यहाँ के एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से। अगर आप कुछ खाने के लिए बैठ जाओ तो तकरीबन 30 यूरो 40 यूरो से कम के कुछ आप नाश्ता भी नहीं कर पाओगे, यानी 4 से 5 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ेगा नाश्ते के लिए। ये एशियन शॉप में मैं आया हुआ हूँ, और एशियन शॉप में यहाँ के जो एक्सपेंसेस है बहुत हाई है। ये क्या है? फिश, सूखी मछली। ये सूखी मछली है, और ये बड़े आई मीन काफ़ी बड़ी होगी अपने को। ये नूडल्स वगैरह है। ये डीप फ्रीज़र है जहाँ पर सारे। ओला का क्या रेट है यार? कोई प्राइस इन्होंने रखा है इतने? और सजना तक बिक रहा है लक्समबर्ग में। ये हमारे घर में कोई खाए ना। मोरिंगा, यस, मोरिंगा तो बहुत ज़्यादा भी फेमस हो रहा है। ये धनिया, बीटर गार्ड, ब्रिंजल का छोटा छोटा सा, बड़े साइज में भी। हाँ, वैरायटी ऑफ ब्रिंजल। दिस वन इज स्मॉलेस्ट वन आई कैन से, या। और ये अलग है, और ये एक अलग वैरायटी है। तो 3 डिफरेंट वैरायटीज़ वे हैं। चलो, टमाटर अलग है, और ये लहसुन का पूरा कली निकला हुआ। और ये राइस के लिए अगर देखिए तो ये प्राइस है सोना मसूरी का। ये सोना मसूरी या इंडिया में देख लेना आप कि 5 किलो का दाम क्या है। यहाँ तो तकरीबन इंडियन करेंसी में बात करें तो 1700 यूरो का है, 1700 रुपीज़ का है। और बासमती भी सेम है, बासमती राइस, इसके प्राइस भी 1700 के आसपास के हैं। और इंडिया गेट, ये 5 kg का है आई थिंक, यस 5 kg इंडिया गेट, और इसके प्राइस तकरीबन 1800 रुपये या इंडियन करेंसी 1800 के आसपास ये बनेगा भी।
और ये प्रेशर कुकर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये चूड़ा, भोपाल में इसको पोहा बोलते हैं। तुम लोग पोहा बोलते हो कि पोहा बोलते हो? हमारे बिहार में इसको चूड़ा बोला जाता है। यार घी चाहिए था, ये कितने का आ रहा है? ओके बीन्स, ये बीन्स है 400 रुपये किलो। किलो है ना? हाँ 400 रुपये किलो। ये कितने का यार? इसका कोई प्राइस अभी यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में प्राइस भी नहीं लिखे हुए इनके। पापड़ भी है। ये पापड़ तकरीबन 300 रुपये का है भाई साहब। यहाँ पे समोसा बन के पैक होकर के आया हुआ है। कचौड़ी आपको मिल जाएगा आराम से। और लच्छा कहते थे ना, लच्छा पराठा, वो भी लच्छा पराठे भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम देसियों के लिए सबसे अच्छी चीज़ें लगी हुई है। सब मसाला हमारे लिए लगा हुआ है। आपको जो भी मसाला लेना हो आप एशियन शॉप में आके ले सकते हैं।